17 मार्च 2023 को जहां जयपुर में मौसम शाम के समय करवटें ले रहा था, उसी समय राजस्थान विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बड़ी घोषणा ने पूरे राजस्थान में हलचल पैदा कर दी। ये घोषणा थी 19 नए जिले और 3 संभागों के निर्माण की। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बदलाव के साथ आप सभी आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी के सिलेबस में क्या बदलाव आएगा, ये बड़ा सोचने का अब विषय बन गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम शर्मा और मैं लक्ष्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आरएस 2021 के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है और आरएस 2018 में 733 रैंक रहा था। आज की हमारी इस कक्षा में हम सभी आरपीएससी के सिलेबस में आगामी समय में होने जा रहे बदलाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप सभी के सिलेबस के जो 2 मूल क्षेत्र जिनमें बहुत बड़े बदलाव होंगे और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, वो हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और इसके साथ साथ राजस्थान की जियोग्राफी। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये बदलाव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान के इतिहास की। ये जो सिलेबस है, ये हमारे आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरएस परीक्षा का सिलेबस है और इस सिलेबस में हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे हैं। वैसे तो इतिहास जो है वैसा ही रहेगा, लेकिन चूंकि अब नए जिले बनेंगे, नए संभाग बनेंगे और खासकर जिलों की जो स्थिति है, जो उनकी भौगोलिक स्थिति है, जो उनकी सीमाएं हैं, उनमें होने वाले बदलावों की वजह से जितने भी घटनाक्रम जो हमारे हैं, उनके स्थानों में बदलाव आ जाएगा। अभी तक जिस किसी घटना को आप अजमेर में पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आने वाले समय में आपको वो ब्यावर में घटित होती हुई दिखाई दे, क्योंकि ब्यावर नए जिले के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसी तरह के और भी बदलाव हमारे सामने होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें महाभारत कालीन और मौर्यकालीन स्थल विराटनगर की, तो विराटनगर को अब तक हम सभी पढ़ते आए हैं जयपुर में, कि ये जो है ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। लेकिन हो सकता है जैसे ही हमारे नए जिलों का सीमांकन होगा, इनकी भौगोलिक सीमाओं को निश्चित कर दिया जाएगा, उसके बाद आप इसे पढ़ेंगे कोटपुतली और बहरोड वाला जो हमारा नया जिला है उसमें। तो इस तरह के ही बदलाव हमारे बहुत से जो स्थान हैं उनको लेकर के होने वाले हैं। तो लगभग हमारा जो पूरा का पूरा सिलेबस है राजस्थान के इतिहास का, उसमें जितने भी स्थल हैं जो अभी तक किसी और जिले में आ रहे थे, वो अब किसी और जिले में आने लगेंगे। जितनी भी जो घटनाएं हुई हैं वो अभी तक किसी और जिले में थी और अब वो किसी और जिले में होंगी। ये सब निर्धारित होगा हमारे इस पूरे भौगोलिक सीमांकन के बाद में। इसी तरह का बदलाव आपको देखने को मिलेगा राजस्थान की वास्तु परंपरा, कला, संस्कृति और बाकी चीज़ों में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे मंदिर, किले, महल और इनसे जुड़े बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये जो मंदिर, किले, महल और हमारी जो कला संस्कृति है, ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे कस्बों तक फैली हुई है और वो कस्बे भी अब नए जिलों के भीतर सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर भी आपके जो स्थान है उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। अगला जो बदलाव, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है, वो है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल आमूलचूल रूप से परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमारा भू आकृतिक प्रदेश जो है, उसकी जो राजनीतिक सीमाएं हैं वो पूरी की पूरी बदल जाएंगी। इसमें जब भी आप अब पढ़ेंगे तो अब आप 33 के बजाय 50 जिले पढ़ने वाले हैं, तो 17 जिले आपके बढ़ जाएंगे। आपका सबसे छोटा जिला कौन सा था, किस संभाग में कितने जिले आते हैं, इस तरह की सारी चीज़ों में बदलाव हमें देखने को मिलेगा। जब ये बदलाव होगा तो इसके साथ साथ ही अभी तक हर एक घटना में हम जितने जिलों की संख्याएं देखते थे वो भी बदल जाएगी। उदाहरण के लिए हम जब जलवायु का विस्तार देखते हैं, तो अभी हम किसी एक विशेष जलवायु को किसी एक विशेष क्षेत्र में देख रहे हैं, कुछ विशेष जिलों तक देख रहे हैं, लेकिन अब ये हमें बदला हुआ दिखेगा। जैसे कि हमारे बहुत से भौगोलिक प्रदेश हैं जिनको हम किसी को हम किस नाम से जानते हैं, किसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो क्षेत्र भी अब अलग अलग जिलों को समाहित करते हुए नजर आएंगे। हमारी नदियां जो अभी तक 3 या 4 जिलों से होकर बहती थी, हो सकता है आने वाले समय में वही नदी अब 5 से 6 जिलों से होकर के बहेगी। जो प्राकृतिक वनस्पति अभी तक 3 या 4 जिलों में पैदावार दिखा रही थी, वो अब आने वाले समय में आपको कुछ ज़्यादा जिलों में देखने को मिलेगी। तो भूगोल का तो लगभग पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, वो उसमें जो आपको चीज़ें पढ़नी है, जो मटेरियल पढ़ना है, वो सारा का सारा आपका यहाँ से बदल जाएगा।
उदाहरण के लिए जैसा आप प्राकृतिक वनस्पति को लेकर देख सकते हैं, तो अभी तक आप पढ़ते थे कि राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें जैसे वनावरण की हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वनावरण किस जिले में है, सबसे कम वनावरण किस जिले में है। तो नए जिलों का सीमांकन होने के बाद चूंकि बहुत सी सीमाओं को एक से दूसरे जिले में डाला जाएगा, क्षेत्र बदलेंगे और आकार छोटा होगा, ऐसी सभी परिस्थितियों में हमें ये देखना होगा कि किस जिले में कौन सा क्षेत्र जा रहा है, और इस तरह से हमें कुछ और नए जो डेटा है वो याद करने पड़ेंगे। जल अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो कोई नदी, जैसे कि हम बनास की बात करते हैं, तो अभी ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, वो अभी जिस जिले में है हो सकता है आने वाले समय में उस क्षेत्र को किसी और जिले में दे दिया गया हो। तो ऐसे में अभी तक आप उसे जिस जिले में पढ़ते आए हैं वो अब आपको वहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो ये वो इम्पोर्टेंट बदलाव हैं जिनसे अब जो है हमारा जो मटेरियल है, जो स्टडी मटेरियल है, वो पूरा का पूरा प्रभावित होने वाला है। तो दोस्तों मैं सोचता हूँ कि मैंने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से आपके लिए कवर किया है और आप अब ये समझ भी गए होंगे कि आपको आपकी आगामी तैयारी को किस हिसाब से धार देना है। सवाल ये उठता है कि ये बदलाव कब होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप अपनी तैयारी को जिस मटेरियल, जिस सामग्री के साथ में तैयार कर रहे हैं उसी के साथ करते रहें, क्योंकि जब तक इस मुद्दे को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, जब तक इन बदलावों को लेकर के सरकार की तरफ से कोई वस्तु स्थिति नहीं प्रदर्शित की जाती है, तब तक जो है इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला। अभी केवल घोषणा हुई है, लेकिन घोषणा को धरातल पर लाने में काफ़ी समय लगता है और वही समय यहाँ पर लगने वाला भी है। तो आगामी कुछ परीक्षाएं जैसे कि ईओ की परीक्षा के लिए या आरएस प्रीलिम्स के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं वे सभी अपनी तैयारी में उसी तरह से जुटी रहें। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक यदि आप इस सारगर्भित जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।